नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु जोशी महिला वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा केआरजी कॉलेज के सामने पशु पक्षियों को दाना पानी एवं खाली सकोरे भरने हम भी प्यासे हैं जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें केआरजी कॉलेज की छात्राओं एवं कॉलेज के पूरे स्टाफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही यातायात थाना कप्पू पुलिस प्रशासन भी इस अभियान का हिस्सा बना, जिसमें यातायात थाना प्रभारी धनंजय शर्मा और प्रशासन ने पशु पक्षियों के खाली सकोरे भरने का संदेश दिया। छात्राओं और पुलिस प्रशासन एवं राहगीरों को सकोरे वितरित किए गए। अभियान में 200 लोगों की भागीदारी रही। मधु जोशी वेलफेयर फाउंडेशन हेल्थ में काम करता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। लेकिन हम लोग ये एनवायरमेंट भी एक हेल्थ ही है। जब तक एनवायरमेंट सही नहीं होगी तो हेल्थ हमारी कहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो उसी के लिए हम लोगों ने पशु पक्षी के कोई भी सकोरे खाली ना रहे। मतलब हमें कहीं भी कोई भी सकोरा अगर खाली दिखे तो प्लीज मेरा सभी शहरवासियों से, देशवासियों से, समाज से एक अनुरोध है कि आप अपने पीने में से एक गिलास पानी प्लीज उस सकोरे में डाल दीजिए। कोई भी टंकी पशु पक्षी की, गाय की, डॉगी की आपको खाली दिखती है, प्लीज उसमें पानी भर दीजिए। आप ये समझिए कि जैसे हमारा बच्चा प्यासा होता है, ये भी हम लोगों पर डिपेंड है और हमें सभी, किसी को भी प्यासा नहीं रखना है। सभी पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करती रहनी चाहिए। सर, ये फाउंडेशन हेल्थ की हर फील्ड, हेल्थ से रिलेटेड सभी फील्ड में काम करता है और एनवायरमेंट भी हेल्थ से ही कनेक्ट है। पर्यावरण नहीं होगा तो हमारी हेल्थ कभी ठीक नहीं होगी, इसलिए हम एनवायरमेंट और पशु पक्षियों पर भी कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी शहरवासियों को, समाज के लोगों को, यहाँ तक कि पूरे देशवासियों को यही कहूंगी, प्लीज जितना हो सके पशु पक्षियों के लिए पानी रखिए। आप अगर सक्षम है, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, तो उनके लिए खाना भी रखिए और पेड़ लगाइए और सट्टे की अवैध खाएवाड़ी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को लाखों की नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। कोतवाल फतेहगढ़ सत्यप्रकाश एसओजी थाना प्रभारी सचिन सिंह चौधरी, सर्विलांस प्रभारी दीपक भाटी की संयुक्त टीम ने खाएवाड़ी करते हुए गिरफ्तारी की। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि आरोपियों के पास से 40 सट्टा पर्चे, 2 मोबाइल फोन, 1 आईफोन, लाखों की नकदी सहित खातों में भी रुपए बरामद हुए हैं, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। थाना क्षेत्र फतेहगढ़ कोतवाली को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ सर्विलांस और एसओजी टीम भी लगी हुई थी। इसमें एक मुख्य सूचना पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आईपीएल मैचेस में, कल के मैचेस में मुंबई बनाम राजस्थान रॉयल्स में सट्टा लगाया जा रहा है। मुख्य सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुँची और जो भी प्रक्रिया है उसके आधार पर 2 लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तो उनके पास से हमें कई सारी चीज़ें मिली, जिसमें से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, आईफोन, इसके अलावा लगभग 8.5 लाख रुपए और इनके खातों में लगभग हमें 39 लाख रुपीस मिले हैं। और इसके साथ साथ कई सारे सट्टा के पर्ची भी मिले। बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ऑनलाइन ये लोग सट्टा करवाते थे। आईपीएल मैचेस में आईडी से लोग जनरेट करते थे। इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स जैसे वोल्वो 24/7 इन सब के माध्यम से खेलते थे और पैसे लगाते थे और दूसरों को भी लगाते थे। तो एक बड़ी सफलता। थाना क्षेत्र फतेहगढ़ कोतवाली को एक थाना कासगंज पुलिस एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में 3 अंतर जनपदीय शातिर चोरों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही माल बरामदगी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। थाना कासगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। आज में 3 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। इसका नाम, एक का नाम रेहान, दूसरे का वसीम जो बड्डू नगर के रहने वाले हैं और तीसरा कमल। ये इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इनकी गिरफ्तारी से इनकी निशानदेही पर 5 किलो 300 ग्राम चांदी के जेवर और 3 सोने की चेन और एक अंगूठी इनके कब्जे से बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में पता चला कि जनपद गाजियाबाद के थाना सेहानी गेट क्षेत्र में और अतरौली थाना क्षेत्र जनपद अलीगढ़
और कासगंज थाना क्षेत्र में इनके द्वारा शटर काट करके, दुकान के ताले काट करके ये चोरी की गई है। इसके संबंध में जानकारी करने पर गाजियाबाद में, अलीगढ़ में और कासगंज में मुकदमे पंजीकृत कराए गए। इन तीनों के कब्जे से इस चोरी के माल बरामद हुए। इनके अन्य साथी भी हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उनके पास भी चोरी का माल है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाना कासगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने ग्वालियर होल्डिंग कारोबारी को नगर निगम के विज्ञापन विभाग ने लूट की खुली छूट दे रखी है। कई बार फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद भी होल्डिंग कारोबारी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और एक बार फिर होल्डिंग कारोबारी दीपक एडवर्टाइजर्स कंपनी का एक नया कारनामा सामने आया, जिसमें दीपक एडवर्टाइजर्स कंपनी के द्वारा 2023 में दीपक एडवर्टाइजर कंपनी के द्वारा पॉल कियोस्क का टेंडर डाला गया था, जिसमें फार्मासिस्ट सिक्योरिटी के रूप में 15 लाख रुपए की एफडीआर नगर निगम को देनी थी। लेकिन कंपनी के द्वारा एक्सिस बैंक में फर्जी तरीके से एफडीआर की फोटो कॉपी लगाई गई। जब इसकी शिकायत की गई तो बैंक के द्वारा पत्र जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि कंपनी के द्वारा इस नंबर की कोई एफडीआर बनवाई ही नहीं गई है और एक्सिस बैंक ने लेटर जारी कर उसमें लिखा है कि रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। इससे पहले भी कंपनी के द्वारा नगर निगम के विज्ञापन विभाग में धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपए की एफडीआर अपने खाते में कैश करा ली। नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त हर्ष सिंह ने इस फर्जीवाड़े को लेकर दीपक एडवर्टाइज कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई और अब एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस फर्जीवाड़े कंपनी पर कब तक मामला दर्ज करते हैं। 2023 में इसने जो पोल क्रॉस होता है उसका टेंडर लिया था और उसमें 15 लाख की जो एफडीआर है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, वो बैंक अपने यहाँ जमा ही नहीं हुई है। उसका चेक किया जा रहा है। खबर के माध्यम से ये संज्ञान में आया था। मेरे द्वारा पिछले सप्ताह मीटिंग भी ली गई थी, तो उसकी फाइल बुलाई जाकर उसका मेरे द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और आगे नियम अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी सर 5 लाख रुपए की 5 लाख की भी इसे दीपक एडवर्टाइज कंपनी में जो है नगर निगम के साथ घोटाला किया। उनका जो मैंने अभी मीटिंग में पाया, उनके ऑलरेडी जो होल्डिंग के हिसाब में 2 प्रोजेक्ट हैं, तो उनका उस पर बकाया है कुछ। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि उनकी फाइल पर विवरण और नियम जो अनुबंध तय हुआ है उसके अनुसार परीक्षण करके जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। सर, तत्कालीन आयुक्त ने एफआईआर का भी आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। जैसा मैंने आपको कहा कि एक बार मैं तथ्यों का परीक्षण करके उसमें आगे निष्कर्ष पर पहुंच पाऊंगा। 2023 में इसने जो पोल क्रॉस होता है उसका टेंडर लिया था और उसमें 15 लाख की जो एफडीआर है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, वो बैंक अपने यहाँ जमा ही नहीं हुई है। उसका चेक किया जा रहा है। खबर के माध्यम से ये संज्ञान धार जिले के कुशी तहसील अंतर्गत आज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी के आरोप की पिता ने ही 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा। पिता ने ही कर दी अपने 2 मासूम बेटों की धारदार हथियार से हत्या, जिसमें एक की उम्र 3 साल तो दूसरे की उम्र 4 साल है। सुबह दोनों के शव घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में दिखाई दिए।